स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पशु अपशिष्ट के बारे में। तो पूरी जानकारी विद नोट्स के साथ हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। ऑर्गेनिक फार्मिंग और वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट पर भी जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पशु अपशिष्ट होने वाला है, जिसके बारे में सारी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तो विस्तृत जैविक विषय जो कि पशु अपशिष्ट का पुनर्चक्रण एवं स्थायी जैविक कृषि में भूमिका। तो पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र आदि का प्रभावी प्रबंधन और उसका जैविक खाद एवं मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में पुनर्चक्रण सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान। तो जैविक कृषि में पशु अपशिष्ट का महत्व। तो पोषक तत्वों का भंडार। पशु अपशिष्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक बृहद पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, जो मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरा है हमारा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार। तो गोबर और अन्य जैविक पदार्थ मिट्टी की भौतिक संरचना, मिट्टी को उर्वरा बनाना, वायु संचार और जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की आबादी और गतिविधियों को बढ़ाता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं। पशु अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की जैविक विधियाँ। तो पशु अपशिष्ट को हानिकारक प्रदूषक से मूल्यवान उत्पाद में बदलने के लिए निम्नलिखित जैविक विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पशु अपशिष्ट यानी पशुओं से निकले हुए अपशिष्ट को ही हम लोग पशु अपशिष्ट कहते हैं। तो इसके पुनर्चक्रण की विधियों को हम लोग देखने वाले हैं। तो विधि सबसे पहले है कंपोस्टिंग। तो यह एक नियंत्रित वायुजीवी या एरोबिक प्रक्रिया है, जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और कवक अपशिष्ट को सड़ाकर खाद बनाते हैं। इसमें उच्च तापमान थर्मोफिलिक चरण रोग जनकों को नष्ट करता है। तो अगला है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसमें केंचुओं अर्थवर्म का उपयोग करके जैविक अपशिष्टों को विघटित किया जाता है। केंचुए अपशिष्ट को खाकर वर्मी कंपोस्ट उत्सर्जित करते हैं। थर्ड है हमारा बायोगैस उत्पादन। तो वह एक अवायुजीवी या एनारोबिक पाचन प्रक्रिया है, जिसमें गोबर को बिना ऑक्सीजन के सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया का उप उत्पाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो मूल्यवर्धित उत्पाद। तो पशु अपशिष्ट का उपयोग केवल खाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य मूल्यवान जैविक उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे तरल जैविक उर्वरक। तो जीवामृत, गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी को मिलाकर बनाया गया एक शक्तिशाली माइक्रोबियल घोल जो मिट्टी को पुनर्जीवित करता है। और घनामृत जीव अमृत का सूखा रूप जो बुआई के समय मिट्टी में मिलाया जाता है। और कीट और रोग नियंत्रण। तो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र। गौमूत्र, नीम के पत्ते और अन्य प्राकृतिक तत्वों से बने जैविक कीटनाशक और फफूंदनाशक जो पौधों को रासायनिक मुक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। पशु आहार। तो कुछ विशिष्ट उपचारों के बाद पशु अपशिष्ट के कुछ हिस्सों का उपयोग कुछ प्रोटीन वाले पशु आहार के रूप में किया जाता है, जैसे कुछ देशों में रेड रिंग। तो पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ। तो पर्यावरण। तो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन का प्रबंधन बायोगैस के माध्यम से होता है। और जल प्रदूषण अपशिष्ट के खुले निपटान से होने वाला कम होता है, जल प्रदूषण कम होता है। तो आर्थिक। किसानों को खाद के लिए बाजार पर निर्भर नहीं करना पड़ता, उत्पादन लागत कम होती है, बायोगैस से ईंधन मिलता है, मूल्यवर्धित उत्पादों वर्मी कंपोस्ट जीवामृत को बेचकर आय सृजित होती है। सामाजिक। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, बायोगैस प्लांट पैदा होती हैं और स्वस्थ जैविक भोजन की उपलब्धता बढ़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा पशु अपशिष्ट के बारे में। तो और भी वीडियो के टॉपिक जिन पर आपको न्यूज़ चाहिए, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए